ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में नवाल की जिंदगी तबाह होने जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब फलक जो इस बार हमजा के ऊपर कब्जा करके उसके साथ शादी करने वाली है और कबीर को तलाक दे देगी। सुल्ताना बेगम की फलक के ऊपर नेकियां आखिरकार जाया हो ही गई। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि अभी तक आप सभी दोस्तों ने देखा, फलक घर में मामलात खराब करने की कोशिश कर रही है, मुलाजमों को भी पैसे दे देती है, लेकिन ये सारा का सारा माजरा आलिया को भी पता चल जाता है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है। तुकीर यहाँ पर आकर आलिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फलक सारा का सारा झूठ कहती है कि ये पैसे तो मैंने इसके बीमार शोहर को ठीक करवाने के लिए दिए हैं। ये सब कुछ होने के बाद नाराजगी में फलक कमरे में जाकर बैठ जाती है। कबीर को सारी की सारी स्टोरी बताती है। नेकी भी करूं तो कैसे करूं, नेकी भी करना मुझे इस बार महंगी पड़ रही है। आलिया भाभी मेरे साथ इस तरह से किया है, रोना शुरू कर देती है। कबीर उसे मनाने की भरपूर कोशिश करता है। हकीकत सामने आने के बाद कि ये मुलाजमा की बेटी है, ना कि सुल्ताना बेगम की घर आई मेहमान। आलिया भाभी को सारा का सारा सच बता देती है, जिसके बाद वो फलक के पास चली जाती और कहती है कि जिसको हम हीरा समझ कर लेकर आए थे ना, वो तो कोयला निकली। ये सारा का सारा सच सबको पता होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक की तो जान ही निकल जाती है कि इस बार उसकी हकीकत सारे घर वालों के सामने आने वाली है। जब कबीर को ये बात पता चलती है तो वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही फलक कमरे में आती है तो कबीर का गुस्सा देखकर वो हक्की बक्की और परेशान हो जाती है कि किस तरह की हरकतें कर रहा है ये। कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस तरह की अगर इनके घर वालों ने हरकत करनी थी तो हमें पहले ही बता देते। दूसरी जानिब रिश्ता देखने के लिए पहुंच चुकी है हमजा की माँ इस बार दोबारा से नवाल के घर में, क्योंकि इस बार फलक को भी घर बुलाया जाता है। फलक यहाँ पर आकर नवाल के साथ मुलाकात करती है। हमजा की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर रिश्ता होने जा रहा है। हमजा की माँ सारी की सारी बातें, यहाँ तक कि हमजा का कारोबार और उसका पैसा सारा का सारा बता देती है। लेकिन यहाँ पर फलक जो लालची है, ये सब कुछ सुनने के बाद उसका इंटरेस्ट हमजा की तरफ बढ़ जाता है कि इस बार वो हमजा को अपने काबू में करेगी और नवाल को इस बार हमजा से दूर ही रखेगी। दूसरी जानिब फलक जो कि घर में खाना बनाकर सभी लोगों को सर्व कर रही होती है और यहाँ पर आलिया भाभी के लिए भी खाना लेकर पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर उसे अच्छी खासी बातें भी सुनाती है और कहती है कि ये खाना मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तुम जिस तरह से कबीर को मुझसे दूर करना चाहती हो ना, कबीर इसी तरह मेरे करीब आना शुरू हो जाएगा। सभी घर वालों के सामने ड्रामा रचा रही है। सभी घर वालों के लिए खाना यहाँ पर आलिया भाभी के सामने भी खाना लेकर पहुंच जाती है, लेकिन आलिया भाभी के सामने वो खाना अपने ही हाथों के साथ नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ होने के बाद घर में हंगामा बरपा हो जाता है। आलिया क्या हो गया है? फलक ये देखे ना, खाना लेकर आई थी इनके लिए, इन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अगर खाना नहीं खाना था तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना नीचे गिराने की क्या जरूरत थी इन्हें? इतनी मेहनत और प्यार के साथ इनके लिए मैंने खाना बनाया था। रोते रोते कमरे में चले जाती है। आखिरकार इस बार आलिया फलक का बहुत ज्यादा बुरा अंजाम करने वाली है और उसकी सारी की सारी हकीकत सारे घर वालों के सामने लेकर आने वाली है। सुबह के वक्त ही दोबारा से फलक आलिया के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुमने क्या समझ रखा था तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा तो मिशन इस बार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों के दरमियान नफरत पैदा करके कबीर को इस घर से लेकर जाना। और अच्छी खासी बातें भी सुना देती है, लेकिन ये सब कुछ आलिया भाभी से बर्दाश्त नहीं होता। कहती है कि बचपन से लेकर आज तक मैं कबीर को जानती हूँ, तुम ऐसा करोगी, उसे धिक्का मार देती है। लेकिन यहाँ पर फलक जिसकी नजर तुकीर के ऊपर पड़ चुकी है, इस बार वो बहुत ज्यादा ड्रामा रचाती है। जब आलिया भाभी उसे धिक्का मारती है तो वो नीचे गिर जाती है और उसके पांव के ऊपर मोच आ जाती है, रोना शुरू कर देती है। ये सारा का सारा माजरा होने के बाद यहाँ पर तुकीर टूट पड़ता है आलिया के ऊपर। तुम्हें क्या जरूरत है फलक के ऊपर हाथ उठाने की और इस तरह की हरकत करने की? देखे ना भाई, खामोशी के साथ इनको मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो मेरे साथ आए रोज, आज तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ ही उठा लिया है। आलिया आइंदा की बात अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा।
फलक लंगड़ाती हुई अपने कमरे में चले जाती है और वहाँ पर जाकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। यहाँ पर कबीर भी पहुँच जाता है। कबीर जिसे फलक इस बार बढ़ा चढ़ा कर बातें सुनाती कहती है कि पहले तो बात सिर्फ और सिर्फ जुबान तक ही थी और बातों तक ही थी, आज तो उन्होंने हाथ भी उठा लिया। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं और आप इस घर में खुश रहें, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको मेरा ख्याल रखना होगा। ऐसा ना हो कि घर से धक्के मारकर ये मुझे निकाल ही दे। यहाँ पर कबीर उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, खुद ही खाना यहाँ तक के बाहर भी उठा कर लेकर जाता है। फलक झूठी तो है ही, लेकिन इतना झूठ कभी किसी ने सोचा भी ना था। कबीर के पास खड़ी होती है। यहाँ पर उसका सर चकरा जाता है। सर नहीं चकराता, झूठा ही सर चकरा जाता है। फलक क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पर उठाकर उसे बेड के ऊपर बैठाता है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि फलक उम्मीद से है, लेकिन ये प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही होगी। अपने आप को इस घर में जमाने के लिए और इस कारोबार को, यहाँ तक के घर को अपने नाम लगवाने के लिए। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर फलक डिमांड कर लेती है, कबीर से कहती है कि घर मेरे नाम लगवा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। कबीर इस बार इसके नाम घर भी लगवाने वाला है। जिसके बाद फलक आलिया के सामने जाकर सीना तान कर खड़ी हो जाती, कहती है कि घर तो मैंने अपने नाम करवा लिया है, लेकिन इस बार कबीर को भी आप लोगों के जंगल से छुड़वाने वाली हूँ। तुमने क्या समझ रखा था तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन नहीं, इस बार मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा खेल खेलने वाली हूँ। लेकिन आलिया भाभी भी जिद पर आ चुकी हैं, कहती हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, एक दिन तुम्हारा अंजाम बुरा ही होगा। घर में रह रह कर बोर हो चुकी है फलक। इस बार वो भी चाहती है कि मस्तियां करे, घर से बाहर निकल जाती है। इस बार सोच लेती है कि वो मॉडलिंग करेगी। खूबसूरत तो है ही फलक, लेकिन अंदर से नहीं। चेहरा खूबसूरत होने से इंसान खूबसूरत नहीं हो जाता जब तक उसका अंदर साफ ना हो, दिल और दिमाग। मॉडलिंग करने जा रही है अच्छे तरीके से तैयार होकर, लेकिन बहुत ज्यादा मशहूर भी हो जाती है। ये बात जब कबीर को पता चलती है तो कबीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। घर के आकर बर्तन भी तोड़ देता और बार बार उसे समझाने की कोशिश करता, कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हें मॉडलिंग करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है ना तो मुझे बताओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। इस घर में जिस तरह से आलिया भाभी मेरे साथ कर रही है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। घर में रह रह कर मैं पागल नहीं होना चाहती। कबीर आगे से खामोश हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जुबान दराजी भी कर रही है इस बार फलक। लेकिन कबीर ने फलक को सर पर तो चढ़ा रखा है, लेकिन ये सब कुछ उसको खुद ही महंगा पड़ने वाला है। दूसरी जानिब फलक हमजा के साथ मुलाकातें करना शुरू हो चुकी है, लेकिन हमजा भी तो ऐसा ही है, फ्लर्ट करता है नवाल के साथ। इस बार दोबारा से उसने धोखा कर ही दिया। फलक और हमजा फैसला कर लेते हैं कि इस बार वो शादी भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमजा के ज्यादा से ज्यादा कारोबार और बिजनेस इतने ज्यादा हैं, फलक का दिल तो उसके ऊपर आना ही था। फलक सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती है, उसे किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत नहीं है। हमजा का इतना ज्यादा पैसा और बड़ा कारोबार देखने के बाद उसका दिल हमजा के ऊपर आ जाता है। कबीर को तलाक देने के बाद इस बार वो फैसला कर लेती है कि हमजा के साथ शादी कर लेगी। निकाह करने के बाद वो फौरन से पहुंच जाते हैं घर में सुल्ताना बेगम के सामने और नवाल के सामने। घर में ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर सुल्ताना बेगम थोकी बक्की रहती ही है। नवाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परेशान हो जाती है कि क्यों उसने इस बार दोबारा से हमजा के ऊपर यकीन किया। हमजा तो यकीन के काबिल था ही नहीं। आने वाले वक्त में ड्रामा भी करने वाली है, अपनी नब्ज काटने लगती है सीजर पकड़कर। यहाँ पर नवाल उसे बचाने की भरपूर कोशिश करती है। आखिरकार एक ना एक दिन फलक का अंजाम बुरा होगा ही। कब तक झूठ की जीत होगी, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। हमजा भी आने वाले वक्त में फलक को छोड़ देगा। कौन कौन चाहता है कि फलक का बुरा अंजाम हो, जिस तरह से उसने आलिया भाभी, कबीर, तुकीर सारे लोगों को धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर। कौन कौन चाहता है कि फलक को फांसी हो जाए और नवाल जिसकी जिंदगी तबाह की है उसने। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी वीडियोस डालें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।